मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 36 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुँह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुँची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुँचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज गुड फ्राइडे का दिन है, अर्थात उत्तम शुक्रवार है। गए 2000 सालों से पूरे संसार में यह दिन मनाया जाता है। इसे मनाया जाना कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यह है प्रभु यीशु के मरने का दिन, उसके बलिदान का दिन। हालेलुया, हालेलुया। तो भी इस दिन को अच्छा कहा गया, उत्तम कहा गया। हर मनुष्य के मरने की खबर को बुरी खबर कही जाती है, प्रभु यीशु के मरने की खबर को अच्छी खबर कही गई। 2000 सालों से चल रहा है कि जिस दिन प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, उस दिन को एक उत्तम दिन कहा जाता है, अच्छा दिन कहा जाता है। वजह यह है कि प्रभु यीशु का मृत्यु दूसरे लोगों की तरह नहीं हुआ था। दूसरे लोग मर जाते हैं, कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु ने अपने मरने से पहले सारी बातें बताकर रखी थी और उसका मृत्यु उसके पापों के कारण या उसके गुनाह के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके मृत्यु के कारण हम सभी लोगों को आशा मिल गई कि हम यहाँ से छूटकर स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और अपना अनंत काल परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। प्रभु का क्रूस ये स्वर्ग में प्रवेश करने का रास्ता बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य के मरने की खबर बुरी खबर है, पर प्रभु यीशु के मरने की खबर ये एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, क्योंकि प्रभु क्रूस पर मरा, इसलिए हम आत्मा में जीवित हो गए।
गए 2000 सालों से इस दिन प्रभु के बलिदान की याद की जाती है। वैसे तो ज़रूरी है कि हम हर दिन प्रभु यीशु के बलिदान का स्मरण करें, पर यह एक विशेष दिन है जिस दिन प्रभु का क्रूस पर बलिदान हुआ और उस दिन को विशेष रूप से याद किया जाता है। अभी हमने जो वचन पढ़े वह वचन उस रात के थे जब प्रभु अपनी आत्मा में बड़ा व्याकुल हो गया था और उदास हो गया था। परमेश्वर का पुत्र अपनी आत्मा में व्याकुल बन गया और उदास बन गया। वो गुरुवार की रात थी और प्रभु जानता था कि ये आखिरी रात है, मुझे पकड़ा जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, सारी बातें वो पहले ही जानता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने आगे के संकट को या विपत्ति को पहले ही जानता है और जानकर भी जानबूझकर उसमें गिर पड़ता है। यदि आपको पता चलेगा कि आज दोपहर मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो वहाँ मेरी दुर्घटना होने वाली है, तो क्या आप जाएंगे? आप जानेंगे कि आज मैं इस व्यक्ति से मिलूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। आप जानते हैं पक्का कि आप जाएंगे। हम अपने जीवन के संकट को या मुसीबत को पहले ही जानेंगे तो हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, हम अपने आप को बचाएंगे उस मुसीबत से गिरने से। प्रभु यीशु दुनिया का ऐसा एकमात्र मनुष्य था जो अपने बारे में जो कुछ होने जा रहा है सारी बातें पहले ही जानता था और उसने अपने चेलों को भी ये बातें कई बार बताई थी कि मुझे पापियों के हाथ पकड़वाया दिया जाएगा, मेरा ऐसा ऐसा छल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा क्रूस पर। ये सारी बातें बताकर रखी थी। पर जब प्रभु ये बातें बताता था तब चेलों का ध्यान प्रभु के सामर्थ्य की ओर था कि कैसे अंधे की आंखें खुलती है, कैसे गूंगा बोलता है, कैसे मरा हुआ जिंदा होता है। और इसीलिए प्रभु के मरने की बात या प्रभु के दुख सहने की बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई राजा कहेगा कि एक दिन मैं भिखारी बन जाऊंगा और रास्ते पे बैठूंगा, तो क्या कोई विश्वास करेंगे? एक राजा भिखारी कैसे बन सकता है? जब प्रभु अपना सामर्थ प्रकट कर रहा था कि अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, लंगड़े चल रहे थे और प्रभु के पीछे हजारों की संख्या में भीड़ हो रही थी, प्रभु उन्हें स्वर्ग के वचन को सिखा रहा था, तभी प्रभु ये भी बताता था कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे सताया जाएगा, मैं क्रूस पर मर जाऊंगा। ये बातें वो बताता था, पर चेलों की समझ में ये बातें नहीं आती थी कि ऐसा कैसा संभव है। वो गुरुवार की रात थी कि प्रभु जानता था अभी से ये सारी बातें शुरू होने वाली है, पर चेले इस बात से अनजान थे। उस बगीचे में प्रभु अपने चेलों के साथ आया और उन्हें कहता है, यहाँ रुको जब तक कि मैं प्रार्थना करूं। और वो आगे गया। आगे जाते समय उसने अपने 12 चेलों में से, उस घड़ी वहाँ 12 नहीं 11 मौजूद थे, 12वां तो पहले ही शैतान के हाथ में गया था प्रभु को पकड़ने के लिए। 11 थे, उनको प्रभु ने कहा यहाँ रुको, और उनमें से 3 को और आगे लेकर गया, पतरस, यूहन्ना और याकूब, तीनों को आगे लेकर गया। और प्रभु ने कहता है, मैं बहुत उदास हो गया हूँ, मेरा दिल इतना व्याकुल बन गया है कि जैसा कि मेरा प्राण निकल रहा है। चेलों के समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु क्या बता रहा है। मैं बहुत उदास हूँ, मेरा प्राण निकल रहा है, मैं व्याकुल हो गया हूँ। ऐसी बातें जब भी वो कर रहा था, चेलों की आंखों में नींद आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो रात का समय था, प्रभु आत्मा में बड़ा व्याकुल हो गया था, क्योंकि वो जानता था मेरे पकड़ने वाले कहाँ तक आए हैं, कौन से घड़ी आएंगे, कौन से घड़ी पहुँचेंगे, कब मुझे पकड़ेंगे और मेरा क्या हाल बना देंगे। वो सारी बातें पहले ही जानता था और इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं उदास बन गया हूँ, मैं व्याकुल बन गया हूँ, मेरा प्राण निकल रहा है। तो भी चेले इस बात को नहीं जान रहे हैं और प्रभु इन तीनों को भी छोड़कर आगे जाकर मुंह के बल गिर गया और उसने परमेश्वर पिता के पास ऐसी प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह प्याला, यह कटोरा मुझसे दूर हट सकता है तो उसे हटा दे। वो दुख का भरा हुआ प्याला, वेदना से भरा हुआ कटोरा, इसकी बात वो कर रहा था। मेरे पिए बगैर यदि हट सकता है तो इसे हटा दे, पर जैसी मेरी इच्छा है वैसा नहीं, बल्कि तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु ने अपने पिता के पास की, परमेश्वर पिता के पास, और वापस आकर देखता है तो चेले सोए हुए हैं। प्रभु कितना दुख में था, अभी तक उसके दुख की शुरुआत नहीं हुई थी, पर वो जानता था क्या होने जा रहा है और वो खुद इस घड़ी में पहुंचा। वो सोचता और चाहता तो इस घड़ी से भाग भी सकता था, क्योंकि उसे सारी बातें पहले मालूम थी, पर वो इस घड़ी से भाग नहीं रहा है, व्याकुल हुआ है, उदास हुआ है और परमेश्वर पिता के पास मांग रहा है कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, पर तुम्हारी इच्छा के अनुसार कर देना, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। और वापस आकर देखता है चेले सोए हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं है, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी रात है और क्या हो जाएगा। प्रभु उन्हें कहता है, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? चेले उठे, देख रहे हैं प्रभु की ओर, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है। प्रभु फिर एक बार आगे गया, दोबारा उसने वैसे ही प्रार्थना की, तब तक चेले सो गए। प्रभु दूसरी बार आया, उसने देखा सोए हुए हैं। प्रभु कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वापस गया और बाइबल कहती है तीसरी बार उसने वैसी ही प्रार्थना की। प्रभु की प्रार्थना ये थी, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, पर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। 3 बार प्रभु ने ऐसी प्रार्थना की और तीसरी बार प्रार्थना करने के बाद जब वो वापस आ गया, उसने देखा चेले वापस सोए हुए हैं। प्रभु कहता है, अभी सोते जाओ, विश्राम करो, घड़ी आ पहुँचे है, मेरा पकड़ने वाला निकट आ गया है। और आगे हम देखते हैं जब प्रभु अपने चेलों से बातें कर ही रहा था, तब तक 12 में से एक जो प्रभु को छोड़कर गया था और शैतान का सुनने वाला बन गया था, वो सिपाहियों को लेकर आया प्रभु को पकड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उस रात प्रभु को पकड़ा गया। उस घड़ी क्या हो गया, यहूदा वहाँ पर सिपाहियों को लेकर आया। यीशु ने उन्हें पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? प्रभु जानता था सारी बातें, तो भी पूछ रहा है किसे ढूंढते हो। खुद उनके हाथ में चला गया। सिपाही प्रभु को पकड़कर लेकर गए। पूरी रात प्रभु को सताया गया, उसका छल किया गया, तरह तरह से उसकी पूछताछ हो गई, अलग अलग लोगों के सामने उसको खड़ा कर दिया गया। कई बार उसने जवाब दिए, कई बार नहीं दिए। जहाँ जवाब देना था वहाँ जवाब दे दिया, जहाँ जवाब देना प्रभु को ज़रूरी नहीं लगा वहाँ पर वो चुप बैठा, क्योंकि वो जानता था कोई मुझे अभी छुड़ा नहीं सकता है। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तू मुझसे बातें नहीं करता है? तू मुझे जवाब नहीं दे रहा है? तुझे मालूम नहीं कि तुझे छोड़ने का अधिकार मेरे पास है, तो भी तू मुझसे बातें नहीं कर रहा है। प्रभु कहता है, यह अधिकार तुझे ऊपर से ना दिया होता तो नहीं मिल जाता,
मतलब मुझे पकड़ने का अधिकार और मुझे मारने का अधिकार भी परमेश्वर पिता की ओर से तुम्हें मिल गया है। इसलिए प्रभु ने सबों को जवाब नहीं दिया, जहाँ ज़रूरी लगा वहाँ जवाब दिया, बाकी समय वो चुप रहा क्योंकि सारी बातें पहले ही जानता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार दोपहर प्रभु क्रूस पर मरा, तब तक उसने बहुत दर्द उठाया, बहुत वेदना उठाई। प्रभु यीशु को भयानक तरीके से पीड़ा दी गई और अंत में अपना क्रूस उठाकर वो कलवरी के पहाड़ के ऊपर चला गया। वहाँ उसके दोनों हाथों से और पैरों से कीले मारकर उसके शरीर को क्रूस पर लटकाया गया। जब भी वो क्रूस पर था, तड़प रहा था, उसका पूरा शरीर खून से भर गया था, शरीर से खून निकल रहा था और ऐसी हालत में भी वो बड़ी शांति से बातें कर रहा था। जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, उसने कहा मुझे पानी चाहिए। उसके शरीर से इतना खून गया था, इतना खून बह गया था। प्रभु ने कहा मुझे पानी चाहिए, वहाँ उसे पानी भी नहीं दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और अंत में प्रभु ने कहा पूरा हो चुका है। वो जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आया था, ये उद्देश्य उसने पूरा कर दिया, मकसद पूरा कर दिया और इसीलिए वो कहता है पूरा हो गया। और अंत में उसने अपने आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया और क्रूस पर मर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शुक्रवार दोपहर का समय है। बराबर इसी समय प्रभु ने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया था। इसी समय प्रभु कलवरी के पहाड़ पर क्रूस पर मर गया था और ये प्रभु का बलिदान तब से लेकर आज के दिन तक स्मरण किया जा रहा है। अर्थात प्रभु मरने की हालत में रहा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर था तो हमेशा के लिए नहीं मर सकता है। उसने पहले ही बताया था कि मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो जाएगा और उसके कहने के अनुसार मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन इस सच्चाई को देखना है, गहराई से देखना है और अच्छे से जानना है कि प्रभु का बलिदान मेरी मुक्ति के लिए हुआ है। दुनिया में कितने सारे लोगों को ये बात महत्वपूर्ण लगती है या समझ में आती है कि हमारे लिए पापों की क्षमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाप की क्षमा, यीशु का बलिदान हमारे पापों की क्षमा के लिए हुआ है। यीशु का खून हमारे पापों की मुक्ति के लिए बहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। पुराने नियम में इसलिए लोग जानवरों का खून चढ़ाया करते थे वेदी के ऊपर, ताकि इनके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए। पर अभी परमेश्वर के पुत्र ने अपना खुद का लहू बहाया, पवित्र लहू, और पापी मनुष्यों के लिए मुफ्त में पापों की क्षमा लाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को 2000 साल हो रहे हैं कि हमारी मुक्ति के लिए, हमारी पाप क्षमा के लिए और हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। पर आज 2000 साल बाद भी हम देखते हैं कितने सारे लोग इस बात से अनजान हैं और कई सारे लोग जानकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमारे लिए पापों की क्षमा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के लिए सांसारिक बातें महत्वपूर्ण है। आपको पूछा जाएगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हर मनुष्य अलग अलग जवाब देता है। कोई कहता है मेरे पास मकान नहीं है, वो मेरी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। कोई कहेगा मुझे नौकरी नहीं, वो मेरी पहली ज़रूरत है। कोई कहेगा मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, मुझे बच्चे नहीं हैं, ये मेरी पहली ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ लेना,
आपकी, मेरी और दुनिया के हर मनुष्य की सबसे पहली ज़रूरत और महत्वपूर्ण ज़रूरत है उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत जीवन में प्रवेश करना। पापों की क्षमा पाना और हमारी आत्मा का उद्धार हो जाना, ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत है। यदि ये आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो गई है और आप बहुत कुछ पा रहे हैं, सारा की सारा व्यर्थ है। किसी के पास करोड़ों रुपए है और उद्धार नहीं हो गया है, ये पैसा कहाँ लेकर जाएगा? किसी के पास 10 बंगले हैं, उद्धार नहीं हो गया है, तो बंगले कहाँ लेकर जाएगा? हमारा धरती का जीवन घास के फूल के समान है। जंगल के घास के ऊपर फूल उगता है, सुबह उगता है, दोपहर या शाम तक मुरझा जाता है। हवा बहती है, फूल वहाँ से उड़कर चला जाता है, उस घास के साथ दोबारा उसका कभी कोई रिश्ता नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बड़ा बंगला बनाते हैं और आंखें बंद करके ख़त्म हो जाते हैं, उस बंगले में रहने के लिए वापस नहीं आते हैं। 50 लाख की भारी गाड़ी खरीदी है, एक दिल का दौरा पड़ जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, गाड़ी में बैठने के लिए दोबारा नहीं आते हैं। बहुत सारी जायदाद इकट्ठा की है, आंखें बंद हो जाती है, सारी जायदाद यहाँ छोड़कर निकल जाते हैं। बाइबल इस सच्चाई का वर्णन एक ही वाक्य में करती है, हम दुनिया में खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ साथ नहीं लाए हैं, पैदा हुए तभी खाली हाथ पैदा हुए हैं, मर जाएंगे तभी खाली हाथ जाएंगे। आपके घर वाले आपके शरीर के ऊपर चाहे बहुत महंगा कपड़ा भी डालेंगे, ये कपड़ा एक तो मिट्टी बन जाएगी या आपको जो आग लगाई जाएगी उसमें जल जाएगा। किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, एक ही होता है, मिट्टी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जो मर जाते हैं वो जाते हैं कहाँ? मिट्टी क्या बन गया? कपड़ा मिट्टी बन गया, ये शरीर मिट्टी बन गया, हड्डियां मिट्टी बन गई, पर मनुष्य कहाँ गया? हम मनुष्य है यानी हमारे अंदर आत्मा है, जानवर की तरह नहीं है। जानवर को आत्मा नहीं होती है। हमारा आत्मा यानी हमारा सच्चा व्यक्तिमत्व है, वो कहाँ जाता है? शरीर तो मिट्टी बनता है, जैसे कि कुत्ता मरने के बाद या बिल्ली मरने के बाद या कोई जानवर मरने के बाद शरीर मिट्टी होता है। हमारा भी शरीर मिट्टी हो जाएगा क्योंकि मिट्टी से बनाया गया है। पर ये हमारा आत्मा यानी हम खुद कहाँ जाने वाले हैं? दुनिया को बनाकर 6000 साल हो गए हैं। कितने अनगिनत लोग धरती पर पैदा हो गए, मर गए, शरीर खत्म हो गया। वे कहाँ है? वे नहीं खत्म हो गए, वे कहीं तो है। कहाँ है वो? जब हम धरती को छोड़कर जाएंगे तब हम देखेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे मोबाइल का कवरेज बहुत छोटा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मोबाइल अमेरिका में इस्तेमाल हो सकता है, आपका मोबाइल का कवरेज यहाँ इंग्लैंड में या जापान में हो सकता है, अफ्रीका के जंगल में भी हो सकता है, पर ऐसी कोई जगह है जहाँ आपका मोबाइल नहीं पहुँचता है। 6000 सालों में अनगिनत लोग धरती पर आकर गए, कहाँ गए कोई नहीं जानता है। पर जिसने आसमान और धरती को बनाया है, जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने मनुष्य के अंदर सांस फूंकी है और जिसने मनुष्य को जीवन दिया है, वो परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया और उसने इस सच्चाई को हमारे सामने प्रकट कर दिया है। हालेलुया। कोई अमेरिका जाकर आता है तो कहता है कि अमेरिका है कैसी। कोई ऑस्ट्रेलिया जाकर आता है तो आपको बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया है कैसा।
पर कोई धरती के उस पार गए नहीं तो बताएंगे कैसे कि वहाँ पर कैसा है, क्या है। वो एक ही है जो धरती के उस पार रहता है, वो है परमेश्वर, जो इंसान बनकर धरती पर आया और उसने कहा कि मरने के बाद क्या होने वाला है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य ने पूरे जगत को प्राप्त किया पर अपनी आत्मा को गवाया तो उसे क्या लाभ है। अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु ने बताई, विनाश की बातें और विनाश की सच्चाई प्रभु यीशु ने धरती को और सारे इंसान को, मनुष्य जाति को बताई है, क्योंकि हमारा यहाँ का जीवन पल भर का है। जब ये जीवन खत्म हो जाएगा, हम या तो परमेश्वर के पास अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे, और यदि वहां जाने के लायक नहीं है तो हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा, यानी अनंत काल के लिए हम नरक में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्ग से उतरा है वही बता सकता है, बाकी कोई स्वर्ग में जाकर आया नहीं तो हमें पता कैसा चलेगा। हालेलुया। ऐसे कई दुनिया में लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने मरने का अनुभव किया है और फिर परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें जीवन मिल गया, और वे बताते हैं कि मरने के बाद उन्होंने स्वर्ग देखा और नरक देखा। जब ये लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो दुनिया के लोग हंसते हैं और बोलते हैं, स्वर्ग और नरक आपके दिमाग में बैठा है ना, इसीलिए आप जब भी कोमा में गए थे आपने ऐसी सारी चीज़ों को देखा। जो लोग बोलते हैं वो एक दिन जब इस सच्चाई को देखेंगे तब बहुत रोएंगे, पर बहुत देरी हुई रहेगी कि वे अपने सफ़र को दोबारा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद घटना बताई है एक अमीर मनुष्य की और उसके घर के पीछे बैठने वाले लाजर नाम के गरीब मनुष्य की। लाजर मरने के बाद कहाँ गया, अमीर मनुष्य मरने के बाद कहाँ गया। प्रभु ने दोनों के बारे में बताया, क्योंकि ये प्रभु खुद ही बोल सकता है और कोई नहीं बता सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना है या विनाश में जाना है, हमें फैसला जब तक हम धरती पर है तब तक करना है, उसके बाद समय नहीं है। अनंत जीवन में कौन जा सकता है? जिसने कुछ पाप न किया हो, जिसके आत्मा के ऊपर कोई पाप का दाग न लगा हो, वो स्वर्ग में जा सकता है। परमेश्वर अपने घर में उन्हीं लोगों को प्रवेश देगा जिनके आत्मा पर कोई दाग नहीं लगा है। यदि आत्मा पर दाग है, परमेश्वर कहेगा मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हम अपने शरीर पे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं जिनको दाग लगा है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, थोड़ा सा भी दाग लगता है हम बार बार उसकी ओर देखते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? चाहते जल्दी से जल्दी कपड़ा बदल डालो। आपका घर आपने साफ सुथरा किया है, आपका बिस्तर आपने साफ सुथरा रखा है, आपका छोटा बेटा बाहर से मिट्टी से खेल कर आ गया, पूरा गंदा हो गया है और फटाक से बेड के ऊपर चढ़ा, तो आप क्या करेंगे? उसकी पिटाई करके बाहर निकालेंगे। पहले जाओ बाथरूम में साफ हो जाओ, तब तक यहाँ नहीं आने का। हम तो गंदे लोग हैं, पाप से भरे हुए, तो भी ये बाहर की गंदी बात हमें बर्दाश्त नहीं होती है। हम खुद अंदर से इतने बुराई से, इतने पापों से, इतने अधर्म से भरे हैं, तो भी यहाँ बाहर जो भी थोड़ा थोड़ा गंदा होता है बर्दाश्त नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर इतना पवित्रता से भरा हुआ है, वो पाप की गंदगी कैसे बर्दाश्त करेगा? परमेश्वर हमारे कपड़े को नहीं देखता है, चेहरे को नहीं देखता है, वो हमारे दिल को देखता है। उसे दिल के ऊपर कितने सारे दाग लगे हुए हैं, दिल कैसा है वो बराबर मालूम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में कौन जा सकता है? जिसके आत्मा पर पाप का एक भी दाग न लगा हो, वो स्वर्ग में जाएगा। और यदि ऐसा मनुष्य स्वर्ग में जाएगा तो सच्चाई ये है कि कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, क्योंकि सब के सब पापी है।
सबके सब पापी है, हम सब पाप करते हैं और हमारे पाप की वजह से हमारी आत्मा के ऊपर दाग लगते जाते हैं। आप गालियां देते हैं तब आपके मुंह को दाग नहीं लगता है, आपकी आत्मा को दाग लगता है। आप किसी को बेवजह मारपीट करते हैं तब आपके हाथ को दाग नहीं लगता है, आत्मा को दाग लगता है। आपके मन में जब भी बुरे ख्याल आते हैं आपकी आत्मा को दाग लगते जाता है। आप झूठ बोलते हैं आत्मा को दाग लगता है, चोरी करते हैं आत्मा को दाग लगता है। जितने भी पाप करते जाते हैं, जितने भी पाप, उतना आत्मा गंदा बन जाता है। बाहर से हम साफ सुथरे नज़र आते हैं, हमारा कपड़ा साफ रहता है, हम अपने आप को अच्छे से नहलाते हैं, अपने आप को बाहर से बहुत साफ सुथरा रखते हैं, पर आत्मा गंदगी से भरी हुई रहती है और कोई मनुष्य स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया था? परमेश्वर की योजना क्या थी कि मनुष्य मेरे प्रेम में दिन भर और जिंदगी भर बना रहे, इस धरती पर खुशी से रहे, शांति से रहे। मैंने जो भी बनाया है इन सारी बातों पर अधिकार चलाए, मेरा महिमा धरती पर करता रहे, ये परमेश्वर की योजना थी। पर मनुष्य तो पापी बन गया, शैतान के हाथ में गया, गंदा बन गया। परमेश्वर पिता के दिल को बड़ा दुख हो गया। एक भी लायक नहीं जो मेरे पास स्वर्ग में आ सकता है, एक भी नहीं। हम पुराने नियम में घटना पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को अब्राहम नाम के एक धर्मी मनुष्य के पास भेजा था और उन्होंने अब्राहम को खबर दी। वहाँ पर ऐसा एक नगर था जो पाप से भरा हुआ था। स्वर्गदूत बोलते हैं कि ये नगर के ऊपर आसमान से अग्नि आ जाएगा और ये नगर भस्म हो जाएगा। सुनते ही अब्राहम को डर लगा और वो पूछता है, क्या वहाँ कोई धर्मी लोग होंगे तो उन्हें भी तुम नाश कर दोगे? उस नगर में धर्मी लोग रहेंगे तो क्या उन्हें भी नाश किया जाएगा? स्वर्गदूत बोले, नहीं, धर्मी होंगे तो उनका उस नगर का नाश नहीं होगा। 50 भी धर्मी मिले, इतने बड़े नगर में 50 भी धर्मी लोग मुझे मिले तो भी उस शहर को हम नाश नहीं करेंगे। अब्राहम आगे बोलता है, समझो 5 कम मिल गए, 45 मिले तो? स्वर्गदूत बोलते हैं तो भी नहीं करेंगे। आगे बोलते और कम मिल गए, 40 मिले तो? आंकड़ा कम करते करते गए, अब्राहम की संख्या कम होती गई। अंत तक परमेश्वर बोलते गया, यदि उसमें थोड़े भी धर्मी मिलेंगे ना तो इस नगर का हम विनाश नहीं करेंगे। स्वर्गदूतों ने कहा, पर आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि वहाँ कोई धर्मी नहीं था, बस एक अब्राहम का भाई लोट था। उसे स्वर्गदूतों ने वहाँ से बाहर निकाला, उसके और उसके परिवार को, और उस नगर के ऊपर अग्नि की वर्षा हो गई, उनका विनाश हो गया। कौन है धरती पर जो स्वर्ग में जाने के लायक है? कोई नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख हो गया और परमेश्वर ने योजना बनाई। दुनिया के सारे लोग पाप करते हैं, सारे लोग मेरे इच्छा के खिलाफ जीवन बिताते हैं, शैतान की बातों में फंस जाते हैं, बुरा काम करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, फंसाते हैं, सताते हैं। परमेश्वर को दुख हो गया और इसीलिए परमेश्वर ने फैसला किया कि मेरा पुत्र धरती पर आएगा और मनुष्यों के पापों का दंड खुद लेगा। जितने सारे पाप ये मनुष्यों ने किए हैं वो मेरा पुत्र अपने ऊपर लेगा, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर एक को पापों की क्षमा मिल जाएगी। और जब इन्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी तो मरने के बाद वे मेरे घर में यानी अनंत जीवन में आने के लायक बन जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब उसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है तब आप ये मत कहो कि जैसा आपका बेटा है, पति पत्नी और उनका एक बेटा होता है, वैसा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए कहा गया है कि वास्तविकता में यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर का एक ऐसा राज है जो हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते हैं। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में सबसे पहले ही लिखा है, आदि में वचन था
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हो गया। परमेश्वर का पुत्र, वचन यानी परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द उसने देह धारण कर दिया और इसीलिए उसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहा गया। और यीशु ने कहा, विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। और आसान बातों में ऐसा समझा सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है। परमेश्वर प्रकाश है और उससे निकला हुआ ये प्रकाश है जिसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। एक ही मकसद के लिए, आपके, मेरे और पूरे संसार के पापों को मिटाने के लिए वो मनुष्य बनकर धरती पर आया। वो 2000 साल पहले धरती पर आ गया। एक बालक के रूप में उसने जन्म लिया। जैसा एक बालक बढ़ते जाता है वैसा ही प्रभु बढ़ते गया। उम्र के 30 साल तक उसने अपना काम शुरू नहीं किया। 30 साल होने के बाद उसने काम का आरंभ किया। 3 साल तक उसने काम किया। इज़राइल के गांव गांव, नगर नगर घूमते गया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताया, पश्चाताप का संदेश दिया, लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने का संदेश दिया और अंत में उसको पकड़ा गया। उसने कहा कि मैं इसीलिए इस दुनिया में आया हूँ। ये दर्द उठाने के लिए वो आया था। उसे पकड़ा गया, उसको सताया गया और अंत में वो क्रूस पर मर गया। ये सब कुछ परमेश्वर ने इसीलिए किया कि प्रभु यीशु के लहू बहने के द्वारा पापी मनुष्य का आत्मा साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए। लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती है। प्रभु ने उसका पवित्र लहू बहाया। उसने कुछ पाप नहीं किया था। हम अपना लहू बहाकर अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं तो हमारा लहू भी पापी है। तो हमारा लहू हमें कैसा साफ करेगा? कोई गंदा पानी गंदी चीज़ को साफ कर सकता है? गंदी चीज़ को साफ करने के लिए शुद्ध पानी की ज़रूरत है ना। हमारा लहू गंदा है तो हमारे गंदे आत्मा को कैसा साफ करेगा? यीशु का लहू पवित्र है। उसने एक भी पाप न किया था। उसका लहू पवित्र है और इसीलिए उसके लहू के द्वारा पापी मनुष्य का आत्मा शुद्ध हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के क्रूस का संदेश ये पश्चाताप का संदेश है, मन फिराव का संदेश है, परमेश्वर के पास वापस लौटने का संदेश है। क्योंकि यदि हमने मन नहीं फिराया, अपने पापों को नहीं मान लिया और यदि हमने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। हम धरती पर एक अमीर व्यक्ति बनकर जी सकते हैं, एक बड़े सम्मानित व्यक्ति बनकर जी सकते हैं, पर मरने के बाद हमारे लिए कोई आशा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग अपने मरे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं। आप जानते हैं क्यों रोते हैं? नहीं जानते कि वो कहाँ गया। पर जितनों ने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को जान लिया है, ग्रहण कर लिया है, वे अपने ऐसे मरे हुए लोग जिन्होंने क्रूस के संदेश का स्वीकार किया था, उनके लिए वैसे नहीं रोते जैसे दुनिया के लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन मुझे वापस मिलने वाली है। कुछ समय के लिए हमसे अलग हो गए हैं। मर जाना यानी जीवन का समाप्त होना नहीं है। यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने उद्धार पाया है, उनका मर जाना यानी जीवन खत्म होना नहीं है। उनका मर जाना यानी नए जीवन की शुरुआत है। उन्होंने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। वे अनंत काल जीवित रहेंगे और इसलिए उद्धार पाकर जो मर जाते हैं, उनके उद्धार पाए हुए लोग ऐसे नहीं रोते जैसे संसार के लोग रोते हैं, क्योंकि उन्हें आशा है हम इन्हें मिलने जा रहे हैं। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन हमें एक दिन मिलने वाले हैं। ये कुछ समय की दूरी है, कुछ समय की,
पल भर की, पर हमें विश्वास है परमेश्वर के साथ वे जिंदा है और एक दिन हम उनको मिलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु क्रूस पर मरा और मरने के तीसरे दिन बाद जिंदा उठा और उसने उस पर विश्वास करने वाले सारे लोगों को वचन दिया है, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्रूस का संदेश है, मन फिराव का संदेश है, पाप क्षमा का संदेश है। यदि आज आप पहली बार सुन रहे होंगे या आपने पहले सुना था पर नज़रअंदाज कर दिया होगा, तो आप आज इस बात को गंभीरता से ले लो। आज का दिन दुख का दिन नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि खुशी का दिन है, हंसने का दिन है, नहीं, पर आज का दिन दुख का भी दिन नहीं है। ये एक गंभीर दिन है हमारे जीवन के बारे में गंभीरता से सोचने का, सीरियसली गंभीरता से सोचने का, क्योंकि ये प्रभु का बलिदान ना होता तो आपको और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। यदि आपने अभी भी उद्धार नहीं पाया है, पापों की क्षमा नहीं पाई है, तो आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। आप यहाँ पर हैं और इन वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है, आपकी याद की है कि आप अपने कानून से उद्धार का समाचार सुनो, पाप क्षमा का संदेश सुनो, ताकि आप अपने पापों की क्षमा पाओगे, मरने के बाद स्वर्ग में पहुँचोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आज गुड फ्रायडे आहे, प्रभू येशूच्या बलिदानाचा दिवस आहे। प्रभू येशूच्या क्रूसावरचं बलिदान हा पापमुक्तीचा संदेश आहे, पश्चातापाचा संदेश आहे, तारणाचा संदेश आहे, स्वर्ग प्रवेशाचा संदेश आहे। तुमच्यापैकी काही जण आज पहिल्यांदा हे ऐकत असतील किंवा याआधी तुम्ही ऐकलं असेल पण गंभीरपणे घेतला नसेल। आज देवाने तुम्हाला संधी दिलेली आहे, ही गोष्ट गंभीरपणे घ्या, कारण पाप क्षमेशिवाय आणि तारणाशिवाय आपल्या जीवनात बाकी काहीही महत्त्वाचं नाही आहे। तुमच्याकडे पैसा किती आहे, तुमची नोकरी किती भारी आहे, तुमच्याकडे घरं किती आहेत आणि गाड्या किती आहेत, हे काही महत्त्वाचं नाही आहे। तुम्हाला पापांची क्षमा झालेली आहे की नाही हे महत्त्वाचं आहे, कारण पापांच्या क्षमेविना सगळं काही व्यर्थ आहे। जर तुम्हाला पापांची क्षमा झाली आहे आणि जर तुमचं तारण झालेलं असेल, तर आज जरी तुम्ही इकडे मरण पावलात तर इथून थेट स्वर्गात म्हणजे देवाच्या घरात प्रवेश कराल। हालेलुया, हालेलुया। ज्याला पापांची क्षमा झालेली आहे त्याचं हृदय तयार झालेलं आहे, आत्मा तयार झालेला आहे। कशासाठी? अनंत जीवनात प्रवेश करण्यासाठी। कधीही मृत्यू येवो, कधीही जीवन संपो, पण जर माझं तारण झालेलं आहे तर इकडे माझे डोळे बंद झाले की जेव्हा डोळे उघडतील तेव्हा मी देवाच्या राजासनासमोर असेल, प्रभू येशू समोर असेल। कारण पाप क्षमा आणि तारण यामुळे आम्ही स्वर्गामध्ये प्रवेश करणार आहोत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। येशूचं क्रूसावरचं बलिदान तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी आणि संपूर्ण मानवजातीसाठी आहे। देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त मानव बनून या जगात आला आणि आपल्या पापांची शिक्षा त्याने स्वतःवर घेतली। हे बलिदान होण्यासाठीच तो या जगात आला होता, कारण बायबल म्हणतं की रक्त ओतल्याशिवाय पापक्षमा होत नाही। जुन्या कराराच्या काळामध्ये लोक जनावरांचं रक्त अर्पण करायचे, ज्यामुळे त्यांना पापांची क्षमा मिळेल असा त्यांचा विश्वास होता। पण आता या कशाची गरज नाही आहे, कारण येशू ख्रिस्ताने स्वतःचं रक्त ओतलेलं आहे। तो पवित्र होता आणि त्याने त्याचं पवित्र रक्त ओतलं। आपण आपल्या रक्ताने पण क्षमा मिळवू शकत नाही, कारण आपण पापी तर आपलं रक्त पण पापी। जर आपलं रक्त पापी तर पापी रक्त आपल्या आत्म्याला कसं शुद्ध करू शकेल? म्हणून तर देवाने त्याचा पुत्र पाठवला। देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त निष्कलंक आणि निर्दोष कोकरा असं त्याने देवाला स्वतःचं समर्पण केलं आणि त्याचं रक्त पडलं म्हणून आपल्याला पापक्षमा मिळाली। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया. हे बलिदान सोपी गोष्ट नव्हती. ज्या रात्री येशूला धरण्यात आलं त्या रात्री तो बागेत व्याकुळ होऊन प्रार्थना करत होता. तो अतिशय आत्म्यामध्ये दुःखी झाला होता, व्याकुळ झाला होता आणि व्याकुळ होऊन त्याने प्रार्थना केली, हे बापा शक्य असेल तर हा प्याला माझ्यापासून दूर कर, पण माझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे. आपलं दुःख सहन, वेदना सगळं प्रभूला आधी दिसत होतं. ते साधं दुःख नव्हतं, संपूर्ण मानवजातीच्या पापांचं दुःख होतं. त्या किती भयानक वेदना होत्या, किती भयानक त्रास होता. आणि म्हणून प्रभू विनंती करत होता, पण तो म्हणाला माझी इच्छा नको, तुझी इच्छा पूर्ण कर. आणि देवपित्याची इच्छा होती की प्रभू येशूने आपल्या मुक्तीसाठी बलिदान करावं. प्रभूने ती इच्छा मान्य केली आणि आपल्या मुक्तीसाठी क्रूसावर बलिदान केलं. हालेलुया. गेल्या 2000 वर्षापासून हा दिवस संपूर्ण जगामध्ये साजरा केला जातो. या दिवशी आठवण केली जाते विशेष रीतीने. खरं म्हणजे आपण या बलिदानाची आठवण रोज करायला पाहिजे, पण हा विशेष महत्त्वाचा दिवस आहे ज्या दिवशी प्रभूने क्रूसावर बलिदान केलं. आणि म्हणून या दिवशी अधिक गंभीरपणे त्याच्या बलिदानावर विचार करा. आपली पापं कबूल करून पश्चाताप करा, कारण पाप क्षमेशिवाय आपलं सगळं जीवन व्यर्थ आहे. हालेलुया. हालेलुया. जोपर्यंत लोकांकडे सगळं काही भरपूर असतं तोपर्यंत त्यांना गरज वाटत नाही की आपल्याला पापक्षमेची गरज आहे. परंतु जेव्हा ती शेवटची घटका येईल तेव्हा त्यांना समजेल की पापक्षमा किती महत्त्वाची आहे. मरणानंतर आपल्यासाठी 2च जागा आहेत, स्वर्ग किंवा नरक. पापक्षमा झाली असेल तर स्वर्गात जाऊ, पापक्षमा झाली नसेल तर नरकात जाऊ. कुठे जायचं आहे हे आपण आताच ठरवायचं आहे. मेल्यानंतर आपल्याला निर्णय घ्यायला संधी नाही आहे. हालेलुया. 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 मेल्यानंतर पण संधी नाही. आणि तुम्ही म्हणाल की 1 वर्षाने बघेन, 10 वर्षाने बघेन, म्हातारा झाल्यावर बघेन, आता मी तरुण आहे तोपर्यंत मला मजा करू द्या. तसं होत नाही, कारण आपल्या कुणालाही आपलं जीवन माहिती नाही आहे. मनाची, आत्म्याची अशी तयारी करा की आज जरी इकडे तुम्ही मेलात तरी दुसऱ्या क्षणाला स्वर्गात म्हणजे देवाच्या घरात पोहोचाल. हालेलुया. 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 आणि मी लोकांना नेहमी म्हणते की जेव्हा जेव्हा मी आपल्या मरणाविषयी बोलते त्यावेळेला लोक म्हणतात की सिस्टर कशाला वारंवार असं बोलतात. ऐकायला आवडत नाही ना मरणाबद्दल, पण हे कडू सत्य आहे. कडू लागते पण ते सत्य आहे. आज या घडीला किती लोक रस्त्यावर अपघात होऊन मरण पावले आहेत, किती लोक हॉस्पिटलमध्ये मरण पावले आहेत. आपण बोललो नाही म्हणजे आपल्याला मरण टाळता येईल असं नाही, ते सत्य आहे. मग ते जर सत्य आहे तर ते सत्य जेव्हा घडणार आहे त्यासाठी आत्ता तयार झालं पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. आणि खरं म्हणजे आपल्याला काहीच करायचं नाही आहे, देवाने सगळं केलं आहे. येशूने रक्त ओतलं आहे, त्याने आपल्या पापांच्या वेदना घेतल्या आहेत. बायबल म्हणतं आमचे आजार त्याने घेतले, आमचे क्लेश त्याने वाहिले, पापं आम्ही केली, शिक्षा त्याने भोगली. प्रभूने सगळं काही भोगलेलं आहे. आम्हाला फक्त नम्रपणे पापं कबूल करायची आहेत, पश्चाताप करायचा आहे, येशूच्या बलिदानावर विश्वास ठेवून पापक्षमा मिळवायची आहे आणि तारण साधून घ्यायचं आहे. म्हणजे जेव्हा आमचं या जगातलं जीवन संपेल तेव्हा आम्ही देवाच्या घरात म्हणजे स्वर्गामध्ये प्रवेश करू. हालेलुया. 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 और अभी प्रार्थना करने का समय है. आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा. एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है. प्रभु यीशु आज भी जिंदा है. 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है. और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है. आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो. प्रभु यीशु के नाम से
इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।